नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय दिस वीडियो। में आज आया हूँ पुणे की वीकली बाजार में। आज संडे है, बारिश थोड़ी सी रुकी है, इसलिए सोचा नहीं आना पड़ा। मैं तो आने ही नहीं वाला था, शाम के बाद चलेंगे फिर, लेकिन मैडम ने बोला हमारी कि अभी चलते हैं बारिश होने से पहले। तो अभी आया हूँ तो देख सकते हैं दुकानें दुकानें ठेले बोल सकते हैं, दुकान तो नहीं। जैसे ये गाड़ी पे फ्रूट्स रखा हुआ है, लेडीज लोगों ने अपना अपना सब्जी के छोटे छोटे सब्जी लेके बैठे हुए हैं। और आगे चलते हैं। अभी हमने तो लिस्ट बना के लेके नहीं आया कि क्या लेना है, लेकिन अभी साथ में अगर बीवी का तो कोई टेंशन नहीं, जो वो चाहे वो ले, हमें तो बस पेमेंट करना है। तो आगे चलते हैं। आगे आते हैं तो अभी तो कुछ लिया नहीं है। फ्रूट्स आप देख सकते हैं, चमकता बहुत है। मैं बाहर से मार्केटिंग करने में बड़ा कमज़ोर हूँ। मुझे वो चूज़ करना नहीं आता है कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। तो इसलिए बेटर समझता हूँ मैं कि अपने साथ बीवी को रखूँ। वो प्राइस भी मैनेज कर लेगी और चीज़ें भी अपने हिसाब से ले लेगी। तो आगे देखते हैं, फ्रूट्स पड़े हैं नहीं रखे हैं। ये गोवा है, एप्पल है, आगे सब्जियाँ भी रखी हुई है। ये मार्केट में एक महीने से आ रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा। पहले मैं 15 साल पहले ऐसे मार्केट में आ जाता था, नहीं तो मैं सारा मार्केट कभी गया ही नहीं हूँ। कभी कभार जब ड्यूटी पे होता था तब लेके आता था। ये बनानास, ये ऑरेंज, ये पपाया, पाइनएप्पल दिखने में तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं जो बीवी लेगी वही हमें लेना पड़ेगा। ये गिर गया एप्पल, या मेरे बीवी ने उठा लिया वापस रख दिया। चलते हैं आगे की ओर। अभी तो कुछ भी नहीं लिया। अब हमने एक थैली खरीदी है 30 रुपए में, थैली खाली लेके घूम रहे हैं। अभी तो कुछ लिया नहीं। हम आए हैं एप्पल वाले के पास। अब देखते हैं एप्पल लेंगे। पहले हम देखेंगे कैसे है, ठीक ठाक है, हमें खा के भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये मालिक, दुकान का मालिक जिसका रेट ठेला है, वो टेस्ट करने देंगे तो सही रहेगा। अभी तो हमारी बीवी चूज कर रही है। ये है मार्केट पूरा। आज उतनी भीड़ है नहीं, जनरली जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ नहीं है। हम चल नहीं पाते कभी कभार, इतनी भीड़ होती है ना। तो आज थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है। अभी प्राइस तो 150 का बता रहे हैं। हमने डाल रखे हैं, अभी ले ली पूरे एप्पल। अब घर जाके पता चलेगा कैसे लिया। अगर मैं यही एप्पल अगर खरीद के ले जाऊं और 5 में से ये खराब निकल जाए तो ये पपीता, ये है अपना ड्रैगन फ्रूट, ये पपीता है, ये है मेथी का सब्जी। ये पेमेंट वाला ऑप्शन सही कर रखा है। इतना मतलब कैश लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है। सब्जी ले लो, कितना हो गया पूछो और सेम टाइम स्कैन करके पेमेंट कर लो। तो ये हर ठेले पे जाओगे तो आपको ये फोन पे या गूगल पे या फिर कोई भी यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है आजकल। नहीं तो नंबर बताते हैं, किसी किसी को पता नहीं हो तो नंबर बताते हैं, इधर वो फोन का स्कैनर खोल के दे देते हैं कि पेमेंट कर दो भैया। तो वो झंझट नहीं बचा हुआ है कि वो चिल्लर नीचे रखते थे पहले अपने, या चेयर के नीचे या सब्जियों के नीचे, कपड़ों के नीचे अपना चिल्लर रखते थे। जैसे पेमेंट हो जाएगा, जितना बचा हुआ चेंज वो वापस करते थे। अभी हम आगे चलते हैं। आए तो कुछ लिया नहीं है ज़्यादा हमने पास, कुछ ज़्यादा सामान होगा नहीं। मेरा काम तो बस जो सामान लिया है, जो हमने मार्केट में चीज़ें ले रखी है, वो बैग को कैरी करने का है आज के दिन के लिए। तो फिर हम अभी तो आलू ले रहे हैं। इसको चूज़ करने का तरीका मुझे आज भी नहीं पता। मैं जो हाथ में जो स्ट्रांग लग जाता है ना, जो हार्ड लग जाता है, वो पीस उठा लेता हूँ। इतना मुझे समझ में आता है। ये आलू ले लिए हैं, उनके पास ग्रीन चिल्ली भी है और वो कैप्सिकम भी है, लेकिन हम सिर्फ आलू ले रहे हैं उनसे, क्योंकि उनके पास आलू सही है। क्योंकि एक दुकान में सारी चीज़ें, एक ठेले के पास हम सारी चीज़ें नहीं ले पाते।
कुछ ठीक होता है कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए अलग 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 ठेले पे जाके हम चीज़ें ले लेते हैं। नॉर्मली ऐसा करते हैं। ये हमने आलू ले लिए हैं, आगे चलते हैं। इनका पेमेंट तो कर दिया मैंने। अभी बीवी यहाँ पे खड़ी है, इस सामने से बंदा आ रहा है बैग लेके। हटो भैया। नहीं लिया हमने इसको। आगे ये पैक आइटम है जो हम अक्सर, इसमें हम देखोगे तो फ्राई वाला आइटम, जैसे पानी पूरी वाला वो फ्राई करते हैं, वो असल आइटम पैक करके रखते हैं। कुछ उसमें सीड्स है मसाले वाले, उसे कूट के मिक्सी में डाल के उसका मसाला बनाते हैं, वो वाली चीज़ें हैं सारी। आप देख सकते हैं अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। ये फ्राई वाला आइटम जो भी है, तेल में, गरम तेल में डालो, फ्राई हो जाएगा, खाते रहेंगे। और ये हम आए हैं कप वाला सेट चाय पीने के लिए। सारे चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, तो अभी तो हमने कुछ लेना तो मुझे तो नहीं लगता कुछ, लेकिन ये सेट लिया है हमने चाय पीने के लिए कप का, विदाउट सॉसर। तो ये अभी हम पूछेंगे दुकान जिनका लगा रखा है तो कितने प्राइस में देंगे, तो शायद मानेंगे नहीं। उन्होंने हमें बोली है प्राइस 150 का, लेकिन अगर बीवी मानेगी तो 150 मिलेंगे, अगर कम होता है तो उसमें मिलेंगे। अभी उन्होंने प्राइस डिसाइड किया है 130, और ये 130 में उन्होंने डन भी कर दिया। तो 130 में हमने पूरा एक 6 कप का सेट ले लिया। वो दिखने में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कप के। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये राखी का दुकान लगाया है इन्होंने, लेकिन हमें राखी अभी नहीं लेनी है, तो हम आए हैं लहसुन गार्लिक के पास। गार्लिक और लहसुन तो चाहिए, वो बेसिक चीज़ें तो चाहिए होती है। लगी सारी राखी है, बड़ी अच्छी चीज़ रखी है इन्होंने। अब बीवी बैठती हैं, इधर भी टाइम लगेगा। मतलब हर दुकान पे कम से कम 5 मिनट का टाइम तो चाहिए ही चाहिए, अगर अच्छे से चीज़ें लेनी हो तो। ये वीकली बाजार का मतलब यही होता है, एक साथ हफ्ते भर का सामान ले लो, क्योंकि डेली हम खरीदने जाएंगे तो ये प्राइस कंप्रोमाइज़ नहीं होती जो मार्केट में कर लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो जो जिनके पास ठेले हैं तो लहसुन का भाव ऊपर नीचे कर लेता है, क्योंकि अगर वो एक 10 में दे रहा है तो एक 15 में देगा, एक 12 में देगा, वो चीज़ें हम मिलती है। अभी लहसुन का पेमेंट करना है मुझे, तो कर दिया। अभी भिंडी भी ले रखी है हमने। मैं तो थक गया हूँ, जल्दी घर जाने की सोचता हूँ। हमेशा मार्केट में ज़्यादा देर रुकने का मन मेरा बिल्कुल नहीं करता है। ग्रीन चिल्ली ले ली हमने आज, भाई साहब ने अच्छे से पैक कर दिया है। उनका स्टाइल बड़ा अच्छा होता है ना, ऐसे डाल दिया, ऐसे घुमा के, इसको गांठ मार के। कीचड़ बहुत है आज।
कीचड़ से हम, मुझे तो तकलीफ नहीं हुई आज, पता नहीं तकलीफ, कीचड़ में कोई दिक्कत नहीं थी। कितने शॉर्ट्स पहन के गया था, अगर पैंट पहन के जाता तो पूरा पैंट मेरा गीला हो जाता है। वैसे भी मैं गाड़ी पे आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। गोभी हमने लेने की सोची थी लेकिन गोभी लिया नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रही बनानास। लोग अभी मतलब मेरा जो टाइम है आने का, वो टाइम मिड डे का है, मतलब इवनिंग टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ये छोटे छोटे दुकानें हैं, छोटे कपड़ों के इनर वियर्स वगैरह। ये रही छोटे छोटे किराना जो माल होता है उनका ठेला। ये फ्रूट्स के ठेले, ये इनके पास पूरा ड्रैगन फ्रूट दिख रहे हैं, ले लेते हैं। लेकिन अगर मैडम मेरी सोचा अच्छा ओके हमने ले लिए हैं, वो देख रही है, चूज कर रही है। प्राइस इसका शायद 100 रुपये में दिए होंगे इधर। मैं पेमेंट करता, मुझे याद नहीं रहता है। अब हम आए प्याज वाले के पास। ये आलू प्याज का ठेला एक साथ होता है, दोनों चीज़ें एक साथ ही रहती है हमेशा, तो लेना है तो दोनों एक साथ ही ले लेते हैं। तो प्याज का जो भाव था जो हमने खरीदा था वो 100 रुपये का 2.5 किलो था। तो हमने 100 रुपये के 2.5 किलो ले लिए। आगे हमने पूछा तो उन्होंने बोला था कि 100 के 2 किलो। 2 किलो थोड़े से अच्छे लगे। बोलते हैं ना, अगर क्वांटिटी चाहिए तो क्वालिटी नहीं मिलेगी और क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी नहीं मिलेगी। वो हर चीज़ की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी हम मार्केट के बाहर की साइड, बाहर एग्जिट के पास निकल रहे हैं, जहाँ से हम मार्केट ख़त्म करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो मार्केट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक छोटे छोटे दुकानें लगा रखी होती है लोगों ने। तो आप देख सकते हैं फ्रूट्स के ठेले आज ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे जाओ वहाँ पे कोई ना कोई फ्रूट लेके बैठा हुआ है। ये कपड़ों वाले, ये कपड़े लेके रखे छोटे बच्चों के। हम जा रहे हैं, अभी मैं तो थक गया हूँ, बैग मेरे हाथ में है और निकलता हूँ। ये इलेक्ट्रिक हेडफोन वगैरह के छोटा सा दुकान, ये कपड़ों का। ये शर्ट्स होते बड़े सस्ते मिलते हैं, मतलब 100 रुपये का 200 रुपये की एक शर्ट मिल जाता है। वो सस्ता तो है नहीं, लेकिन बाहर की तुलना करोगे तो सस्ता ही है। दुकान, मार्केट ख़त्म हो रहा है, दुकान ख़त्म नहीं हो रही। अब यहाँ निकल गए हैं, ऑलमोस्ट हम बाहर आए हैं। अच्छा हम बाहर निकल गए। अब मैं मेरी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैंने गाड़ी कहाँ लगा रखी है। तो यहाँ से पैदल जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि गाड़ी पे आए हैं तो हमें आधा घंटा लगा था। अब पैदल हम वहाँ तक नहीं जा सकते और बस तो हम बिल्कुल ले भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सजीद की मार्केटिंग खत्म हुई है। बाहर खड़े हुए हैं ऑटो रिक्शा के लिए, या फिर कोई भी उनको कुछ टैक्सी वैक्सी मिल जाए, बस मिल जाए, वहाँ से बैठ के अपने घर निकल जाएंगे। ये रही मेरी गाड़ी, और मैं अब गाड़ी का डिक्की खोलूँगा, उसमें कुछ सामान रखूँगा। आगे मैंने बैग रख लिया। ये रही मेरी टीवीएस का जुपिटर है। इस पे मार्केटिंग सबसे ईजी होती है कि रखने के लिए जगह बन जाती है ना। हम टू व्हीलर मतलब बाइक के इतना सारा सामान नहीं लेके जा सकते। मैंने लगाई है चाबी। ये यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए किसी को परमिशन नहीं थी शायद, तो उन्होंने वो जो साइड में दुकान है उस लेडीज़ ने मुझे बोला था कि आप लगा सकते हो, लगा लो, लेकिन जल्दी आना करके मुझे बोला। तो ये अंदर हमने सामान रखा है, अब हम बैठेंगे। और घर जाने के बाद नॉर्मल जितने भी ये शादीशुदा लोग हैं ना, तो मार्केटिंग का लफड़ा उससे मतलब छूटेगा नहीं, करनी ही करनी है। अब घर जाने के बाद इसको पूरा हिसाब लगाना पड़ता है, ये कितने का आया, वो कितने का आया, आज ज़्यादा मार्केटिंग हुई, कौन सा महंगा मिला, कौन सा सामान अच्छा मिला। ये चीज़ें जाते टाइम भी डिस्कस होगी, और तब तक डिस्कस होगी जब तक हमारे पेट में ना उतरे। पेट में जाने तक उसकी चर्चा होती है, कुछ भी लेके, और ये होता ही है। इसकी आदत अपने आप आ जाती है, डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी आज के दिन मैं मार्केट आया हूँ, तो कल अगर मुझे अकेले आने की जरूरत पड़े तो ये आज का उदाहरण हमें दिया जाएगा कि हमने ये लिया था, वैसा लिया था, वैसा लिया था। मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बीवी बैठी है, हम निकलता हूँ। ट्रैफिक थोड़ी सी लग रही है, तो हम चलते हैं घर जाके हम डिस्कस करेंगे कितना खर्चा हुआ है, और जो सामान लिए थे वो टेस्ट करेंगे। घर जाते हमें आदत है, जैसे फ्रूट मिला उसको धो के सीधा खाने लग जाते हैं हम। मार्केट का आज का कोई एक्सपीरियंस उतना खास नहीं है, लेकिन सोचा था आज वीडियो बना लूँ, क्योंकि एक यादगार होता है ना कोई चीज़ें।
अगली बार अगर हम देखेंगे तो हमने जो लिया तो हमारा वीडियो देख के हम पता लगाएंगे हमने ये लिया था। सारी चीज़ें तो याद नहीं रहेगी, बट वीडियो के ज़रिए हमें ज़रूर याद रहेगी। अगली वीडियो में अगर ये प्राइस हमने ऐसा कुछ लिया है तो अगली बार कुछ वक्त के बाद हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें हमने यहाँ से खरीदी थी, इतने प्राइस में खरीदी। तो